हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग रॉन्ग से होती है। रॉन्ग क्योंकि जब ऑफिस में नहीं देखता है तो वो अपने स्टाफ के पास फ़ोन लगाकर पूछता है कि आखिर क्यों नज़र क्यों नहीं आ रही। तो वो बताता है वो अपने कैबिन में नहीं, हो सकता है कि वो लंच करने के लिए कैंटीन में गई हूँ। अब रॉन्ग भी कैंटीन में ही चला जाता है। वहाँ वो क्यों को देखता है कि वो अकेले लंच कर रही होती है, तो अपना लंच लेकर वो उसके पास जाता है। बट जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है दूसरे टेबल पर। लेकिन फिर से रॉन्ग उसके पास ही आ जाता है। अब जब दोबारा वो उठने वाली होती है तो रॉन्ग उससे कहता है, अगर इस बार तुम उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कोई लंच नहीं करना है, और गुस्से में जा रही होती है। तो रॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। तो वो कहती है, ये पब्लिक प्लेस है, छोड़ो मेरा हाथ। बट वो हाथ नहीं छोड़ता और उसे साइड में ले जाकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम हो कि अपने आगे मेरी सुन ही नहीं रहे हो। क्या हम इस बात को मेकअप नहीं कर सकते? क्या हम सब कुछ भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते? और उसके बाद वो उसे सॉरी कह के एक रोज़ गिफ्ट करता है। अब वो सोचती है कि शायद उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो वहीं हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लॉन्ग वोरोंग ने क्याओ को प्रपोज करते वक्त भी उसे रोज़ दिया था। अब यहाँ जो है वो रोज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसे माफ़ कर देती है। नेक्स्ट सीन में चैंपियन की मॉम चैंपियन के पास आती है और उसे कहती है, आखिर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो और इस मोबाइल में क्या देख रही हो? चैंपियन अपनी और कौन की फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है कि तभी उसकी मॉम कहती, बेटा ज़रा मुझे भी तो बताओ, आखिर मैं भी जानूँ मेरी बेटी आज इतनी खुश क्यों है। तो वो कहती, मॉम कोई है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो कौन है? वो एक बार में जो है सिंगिंग का काम करता है। तो उसकी मॉम कहती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो कहती है, मॉम वो ज़्यादा रिच तो नहीं है बट मुझसे प्यार बहुत करता है। तो चैंपियन की मॉम कहती है, कौन को भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस लड़की से भी तुम्हारी शादी करेंगे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। नेक्स्ट सीन में पैम को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफ़ी शॉप पहुंचती है। अब उसे देखकर न्यू से सबसे पहले ये पूछती है, तुम्हारा पैर का फ्रैक्चर ठीक हो गया क्या? वो कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हें एक बात सुनकर खुशी होगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ ओवरसीज़ जाने वाली हूँ। तो वो उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर भेज देती है। नी पैम से कहती है, तुम मुझे ये बताओ, ये कॉफ़ी शॉप उतना ही मेरा है जितना कि तुम्हारा, करेक्ट? तो आखिर तुम ओवरसीज़ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे जा सकती हो? तो वो कहती है, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज़ तुम सब कुछ संभाल लेना, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को गिव अप करना नहीं चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो उस जर्नल को पढ़ रही होती है। मैं के हाथों में कांटा चुभ गया होता है, जिसकी वजह से वो उसे क्या से निकलवा रहा होता है, लेकिन बच्चों की तरह बिहेव करके रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो क्या उससे कहती है, तुम इतने बड़े तलवारबाज होकर एक कांटे से डर रहे हो? रात ज़्यादा होने की वजह से चैंपेंग को कौन उसके घर ड्रॉप करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी चैंपियन के मॉम और डैड दोनों ही उन दोनों को देख लेते हैं। तो कौन अंकल को नमस्ते करता है। अब वो अंकल से इससे पहले कि कुछ और बात करता, अंकल का तो पारा हाई हो चुका था। वो चैंपियन को जल्दी से अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब चैंपियन के अंदर जाने के बाद डैड कौन से कहते हैं, अगली बार तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे, क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? और चैंपियन को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो चैंपियन के पास आते हैं और फिर उसे गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर मॉम को भी चिल्लाते हैं कि तुमने इसे ज़्यादा छूट दे रखी है। चैंपियन अपने डैड से कहती है, डैड मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो डैड कहते हैं, अगली बार तुम्हारे ज़बान पे अगर ये बातें आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, वरना तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा मैं, समझे तुम? और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। अब डैड अकेले में मॉम से बातें कर रहे होते हैं, ये जैसा है बाप वैसी बेटी। मैंने तुमसे कहा था ना, आखिर टेनोंग का गंदा खून जो चैंपियन के अंदर है उसने अपना रंग दिखा दिया ना। अब ये सारी बातें चैंपियन सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं है, बल्कि जिसे आज तक वो अंकल समझ रही थी वो टेनोंग ही उसका फादर है। अब मॉम देख लेती है कि चैंपियन ने ये सब कुछ सुन लिया है, तो वो चैंपियन के पास आ रही होती है, लेकिन तब तक चैंपियन डोर को बंद कर देती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो जिसको आज तक अपना पेरेंट्स समझ रही थी वो उसके पेरेंट्स है ही नहीं। बट मॉम बाहर से कह रही होती है, चैंपियन बेटे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं कौन जो है चैंपियन को बार बार कॉल कर रहा होता है उससे बातें करने के लिए, लेकिन वो उसका कॉल देखकर भी रिसीव नहीं करती, क्योंकि आज उसके दिल को बहुत बड़ी ठेस लगी थी। तो वहीं आज क्यों का बर्थडे होता है। रॉन्ग उसे रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है और वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। बट क्यों से कहती है, मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, पहले ही तुम्हारा मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। लेकिन रॉन्ग उसकी एक नहीं सुनता और उसे नेकलेस पहना देता है और कहता है, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब वो नेकलेस पहनकर घर पहुंचती है तो बार बार नेकलेस को देख रही होती है और काफ़ी खुश हो रही होती है। इतने में उसके सारे फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करते हैं और फिर उसके लिए उन्होंने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ की थी। अब इतने में ही वहाँ पर रॉन्ग, नी और कृत के साथ पहुँचता है। तो वहीं पर सारे लोग उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे बर्थडे गिफ्ट भी देते हैं। अब रात में जब पार्टी वो लोग मना लेते हैं
तो बहुत सारी बातें करने के बाद रॉन्ग जब अपने घर के लिए जा रहा होता है तो वो क्यों से कहता है कि तुम आज घर पर चलो, तो वो कहती है तुम ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो, और उसके बाद उसे जाने का कह देती है। अब वो रॉन्ग के लिए भी काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि वो रॉन्ग से प्यार जो करने लगी थी। तो वहीं फिर से वो जर्नल को पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें लॉन्ग रॉन्ग की फ़ोटो को दिखाते हुए पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग रॉन्ग की पूरी फैमिली कहीं पर गई हुई थी घूमने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि क्याओ का है। सबसे पहले वहाँ पर चैंपेंग यानी पास्ट की क्वेत आती है, जो लॉन्ग रॉन्ग की पूरी फैमिली को नमस्ते बोलती है। अब जब लॉन्ग रॉन्ग क्याओ को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब नाइट के सीन में क्याओ की बहन क्वेत उससे कह रही होती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है हाँ बताओ। तो वो कहती है मुझे लॉन्ग रॉन्ग बहुत पसंद है, इवन मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हमें लॉन्ग रॉन्ग और टैनोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों भी अपने दिल की बात एक दूसरे भाई से शेयर कर रहे होते हैं। टैनोंग कहता है कि उसे क्वेत बहुत पसंद है, तो लॉन्ग रॉन्ग भी बताता है कि उसे क्याओ बहुत पसंद है, और यहीं पर इन दोनों की बात खत्म हो जाती है। अगले सीन में खाना खाने के बहाने लॉन्ग रॉन्ग फिर से क्याओ के घर पहुंच जाता है और पता चलता है कि खाना क्याओ ने बनाया है, तो वो उसकी तारीफ़ें करता है। तो वहीं जो क्वेत होती है वो जलने लगती है कि लॉन्ग रॉन्ग को जब मैं पसंद करती हूँ तो वो क्याओ के बारे में क्यों बातें कर रहा है। टेनोंग भी क्वेत को जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है और वो समझ जाता है कि वो उसके भाई को पसंद करती है, बल्कि मुझे नहीं। लॉन्ग रॉन्ग की बातों को सुनकर क्वेत जो है अब क्याओ से जलने लगी थी। लॉन्ग रॉन्ग क्याओ को तलवारबाजी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और वो तलवारबाज को यों नहीं बल्कि मैक होता है। और वो जैसे ही लॉन्ग रॉन्ग और क्याओ को एक साथ देखता है तो मैक को भी जलसी फील होने लगती है। अब उसकी बहन उसे लॉन्ग रॉन्ग से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि लॉन्ग रॉन्ग से सिर्फ मैं मिलूं, बल्कि क्याओ नहीं। तो वहीं टेनंग जो है इस गम में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि क्वेत को मैं पसंद करता हूँ लेकिन वो लॉन्ग रॉन्ग को पसंद करती है, और ये इसलिए क्योंकि लॉन्ग रॉन्ग मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई में भी अब जेलसी होने लगती है, लेकिन लॉन्ग रॉन्ग उसे समझाता है। नेक्स्ट डे लॉन्ग रॉन्ग क्याओ को मार्केट लेकर जाता है और वहाँ वो उसे प्रपोज कर देता है, और इसी के साथ वो निशानी के तौर पर एक गोल्डन ब्रेसलेट उसके हाथ में डाल देता है। अब क्याओ की स्माइल भी यही शो करती है कि वो भी लॉन्ग रॉन्ग को पसंद करती है। तो वहीं जब क्वेत को ये सब कुछ पता चलता है तो वो गुस्से के मारे पागल हो रही होती है। अब हमें प्रेजेंट के सीन में लाया जाता है, जहाँ पर चैंपेंग को अपने डैड से मिलने की चाहत होती है, तो वो पागल खाने पहुँचती है, बट असिस्टेंट उसे मना करता है अंदर जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी मिलती है। तो वो पागलपन की हद जानबूझकर दिखाने लगता है और चैंपेंग को डराकर वहाँ से भगा देता है। चैंपेंग जैसे ही बाहर निकलती है तो वो कहती है कि टेनोंग अंकल तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और वो तो मुझ पर अटैक भी करने वाले थे। उसके बाद वो सीधा रोते हुए कौन के पास जाती है और उसे हक करके रोने लगती है। कौन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ चैंपेंग। इतने में ही वहाँ पर नी आ जाती है और पहली बार नी और चैंपेंग का आमना सामना हो जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग एक दूसरे से अनजान थे। नी जैसे ही चैंपेंग को देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन के साथ। तो वहीं टेनोंग जो है वो पागल होने की भरपूर एक्टिंग कर रहा होता है कि उसके पेट में बहुत दर्द है। अब जब वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे होते हैं कि तभी वो पागलपन की हद से बाहर आ जाता है और फटाफट उन लोगों को धोखा देकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है, लेकिन वो किसी के घर में घुसकर कपड़े चेंज करता है और फिर वहाँ से निकलकर रोड पर भागने लग जाता है। अब जब ये खबर क्रित को पता चलती है तो वो रॉन्ग को बताता है और रॉन्ग से ये कहता है कि पुलिस तो उसके पीछे पड़ी है, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपने पीछे बॉडीगार्ड लगा लो ताकि वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। इतने में वहाँ पर क्यों आ जाती है, जो रॉन्ग से अकेले में बात करने के लिए कहती है क्या तुम भी रीबर्थ पर यकीन करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस जर्नल में जो कुछ भी लिखा है यानी लॉन्ग रॉन्ग और मैक तुम ही हो, लेकिन तुम कहते हो कि तुम मैक नहीं हो। तुमने भी जर्नल पढ़ी थी ना, आखिर तुम्हें क्या लगता है। तो रॉन्ग उससे कहता है इट डजेंट मैटर कि मैं पास्ट में क्या था और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त मैं क्या हूँ। इतने में वहाँ पर रोती हुई चैंपेंग आ जाती है, जो सीधा रॉन्ग को हक कर लेती है, वो भी क्यों के सामने। अब क्यों जेलेसी फील करती है। चैंपेंग बहुत रो रही होती है तो रॉन्ग उससे पूछता आखिर क्या हुआ। तो चैंपेंग कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और उसके बाद रॉन्ग पीछे मुड़ता है और क्यों को वहाँ से जाने का कह देता है। अब क्यों को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो निकल कर सीधा अपने घर चली जाती है। उसके बाद चैंपेंग तसल्ली से अपनी पूरी बात रॉन्ग से शेयर करती है कि जिन पेरेंट्स को वो अपना पेरेंट्स समझ रही थी वो उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं, बल्कि टेनोंग अंकल उसके पेरेंट्स हैं। उसके बाद रॉन्ग उसे तसल्ली दिलाता है और कहता है कि यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम ऐसे रो नहीं सकती। अब जब नी रॉन्ग को चैंपेंग के साथ देखती है तो वो चैंपेंग को खरी खोटी सुनाती है और कहती है तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर पहले क्यों थी, और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है चैंपेंग। अब क्यों अपने पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ पर रॉन्ग पहुँच जाता है, जो कि ऑलरेडी मैक बन चुका था, लेकिन इस बार उसे यकीन नहीं होता है कि वो रॉन्ग है या मैक। तो वो सबसे पहले उसका टेस्ट लेती है, उसे ज़बान बाहर निकालने के लिए कहती है, उसे नीचे बैठने के लिए कहती है और फिर उसे कहती है कि तुम मेरे क्या हो। वो कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ।
तो उसे यकीन हो जाता है कि ये मैक है। फिर वो उसे टेबल के ऊपर बिठाती है और कहती है, मैक तुम मुझे ये बताओ, क्या कभी तुम लॉन्ग वोरोंग से मिले हो? क्या तुम उसे जानते हो? वो कहता है, कौन लॉन्ग वोरोंग? मैं किसी लॉन्ग वोरोंग को नहीं जानता। तो वो कहती, क्या कभी तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? जब वो उसे उसका मिरर में फेस दिखाती है तो वो कहता है, हाँ मैं तो मैक हूँ। वो कहती, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो खुद फेस को उसके मिरर में देखती है तो वहाँ पर रॉन्ग की शक्ल होती है। वो कहती है, इसका मतलब जब ये मिरर देखता है तो इसे मैक दिखता है और जब मैं देखती हूँ तो रॉन्ग दिखता है। उससे वो बातें करने के बाद लॉन्ग रॉन्ग की इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। उसके बाद वो कहती है, ये फ्लावर तुम्हें क्यों पसंद है? तो वो कहता है, ये फ्लावर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये फ्लावर को तुम पसंद करती हो और तुम इसे अपने पिलो के नीचे रखकर सोती हो ताकि तुम्हें अच्छे ड्रीम्स आएँ।